हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन। हेडिंग दो इलेक्ट्रोफिलिक, देखो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of क्या रे बाबू, बता रे बाबू, हेलो एरीन्स। हेलो क्या बेटा, एरीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्या बेटा, हेलो एरीन। ठीक बेटा, तुमको मालूम बेटा कि हेलो एल्केन को पूछेगा कि हेलो एल्केन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, पर हेलो एरीन पर करता है। ऐसा क्यों? देखो बेटा, सबसे पहले बेटा देखो, ये हेलो एल्केन क्या होता है, आर एक्स को बोलते हैं क्या, हेलो एल्केन बोलते हैं। और तुम मालूम है आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, CnH2n+1 होता है। हेलो एल्केन को हम लोग हेलो एल्केन आईयूपीएसी नेम है, इसी को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, जो क्या है कॉमन नेम है। बेटा यहाँ पर देखो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा बता, CH3 और x में क्या लगा दिए, Cl लगा दिए। देखो बेटा यहाँ कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 सब में क्या बाबू H है, और एक में क्या बाबू बता Cl है। तो यहाँ कंजुगेटेड नहीं है। जब तक कंजुगेटेड सिस्टम नहीं रहेगा बेटा, तब तक इलेक्ट्रोफिलिक शो नहीं करेगा। कंजुगेटेड का मतलब बताए थे, सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड रहे, फिर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड, या तो बेटा प्लस रहे, फिर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड रहे, या तो बेटा क्या रहे, माइनस रहे, फिर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड रहे, या तो बेटा लॉन पेयर रहे, फिर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड। अगर ऐसा सिस्टम रहे तो उसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। और जहाँ कंजुगेटेड सिस्टम होता है बेटा, वहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक बेटा, तो हेलो एल्केन में बेटा कंजुगेटेड कहाँ है, सिंगल डबल बॉन्ड कहाँ है, या तो प्लस सिंगल डबल बॉन्ड कहाँ है, या तो लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड कहाँ है। इसलिए हेलो एल्केन पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक शो नहीं करता है। करता कहाँ, हेलो एरीन पर करता है। पहले इसको लिखो बेटा। चलो बेटा अब हम बात करते हैं इसके बारे में, है ना। तो हेलो एरीन का जो फॉर्मूला होता है, तो मालूम है बेंजीन के ऊपर बेटा क्या होता है, एक्स होना क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। हमने बेटा एक्स से क्या लगा दिया, Cl। और जिनको मालूम जितने भी एक्स होते हैं कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोलो यार, ब्रोमीन, आयोडीन, बेटा सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, सबका 7 होता है। ठीक है बेटा, जो यहाँ से क्या है, कार्बन है, यहाँ पर कार्बन से एक Cl का बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड बनने के कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक Cl का है, फिर बेटा क्लोरीन के पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, अनबॉन्डेड है। देखो ये कंजुगेटेड है, देखो तो लॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लॉन पेयर। तो लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड वो यूनियंस होगा। बेटा अगर देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड रखता है। अब तुमको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन के एक बॉन्ड बनता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे देगा बेटा कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 में 4 करने से क्या करेगा बेटा, ये 5 इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा इस तरह से। अब बेटा इस सिंबल को बोलते हैं जेनेटिक सिंबल बोलते हैं, दोनों तरफ तीर निशान। ठीक बेटा, अब बताओ इस तरह से क्या हो, जल्दी बताओ बाबू क्या हो गया, यहाँ माइनस हो गया, सिंगल क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और Cl पर 4 क्या प्लस, प्लस क्यों हुआ, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया। फिर बेटा यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर बेटा ये माइनस यहाँ आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा। रेजोनेंस का मतलब ही होता है पाई इलेक्ट्रॉन का मूव करना। अब बेटा देखो, अब ये जेनेटिक सिंबल ये हुआ, देखो बाबू देखो बेटा, अब बेटा डबल बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ माइनस, फिर बेटा ये डबल बॉन्ड इस तरह बाबू देखो, Cl पर क्या करता बाबू, प्लस आ गया, फिर बेटा ये माइनस यहाँ आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, है ना बाबू। अब देखो बेटा क्या हो गया, देखो रे बाबू, देखो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर क्या होता है, तो माइनस आ गया। अब बेटा क्या गया, Cl पर क्या होता है बाबू, प्लस हो गया। तो रिजोनेंस होने के कारण बेटा नेगेटिव कहाँ करा, देखो बेटा ऑर्थो पर, पारा पर, फिर क्या आया, ऑर्थो पर आया। मतलब याद रखना, ये ध्यान देना बेटा, मान लो यहाँ लगा हुआ है Cl, तो इसके रिस्पेक्ट वाला ये वाला बेटा ऑर्थो कार्बन होता है,
बेटा ये होता है मेटा कार्बन, फिर बेटा पारा कार्बन, फिर बेटा मेटा कार्बन, फिर बेटा ये ऑर्थो कार्बन। देखो तो याद रखना, कोई भी ग्रुप अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है बाबू, उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर कोई ग्रुप अगर बेटा रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, रिंग मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है बेटा, तो उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ क्लोरीन क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक बेटा, तो प्लस आर इफेक्ट के कारण बेटा नेगेटिव कहाँ आया, ऑर्थो पर आया, पारा पर आया, फिर ऑर्थो पर आया। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ग्रुप, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक बेटा, तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ना, तुमने सब लिख लिया होगा। चलो चलो बेटा याद रखना बेटा, प्लस आर इफेक्ट होने के कारण बेटा, प्लस आर इफेक्ट होने के कारण बाबू, प्लस आर इफेक्ट होने के कारण कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का डिनोट कर देता है ई प्लस से, कहाँ टेक करेगा, या तो ऑर्थो पर, या तो कहाँ बेटा पारा पर करेगा, या तो ऑर्थो पर करेगा बेटा, या तो क्या करेगा, पारा पर करेगा। बेटा इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ग्रुप, डिफिशिएंसी, डिफिशिएंसी मतलब क्या, जहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी हो। ये सी वाई है, सी वाई है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ग्रुप लिख लो बाबू, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्या बेटा ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जब क्लाउडनेस कम होगा वही होता है इलेक्ट्रोफाइल। और कहाँ टेक करेगा, या तो ऑर्थो पारा, क्यों, प्लस आर इफेक्ट होने के कारण नेगेटिव कहाँ का आया, ऑर्थो पारा पर आया, इसीलिए कोई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टेक करेगा, ऑर्थो या पारा पोजीशन पर। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी कम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ग्रुप जहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी क्या कम हो, उसी बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। तो इसका एग्जांपल लिखो बेटा, एग्जांपल लिखो पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन का। नंबर 1 एग्जांपल लिखो बेटा, हैलोजिनेशन रिएक्शंस। लिखो बेटा हैलोजिनेशन रिएक्शंस, हैलोजिनेशन क्या बेटा, रिएक्शंस। हैलोजिनेशन रिएक्शन को बेटा रिप्रेजेंट करते किससे, H2 से। अब बेटा H2 में या तो जनरली Cl2 होगा बेटा, या तो क्या होगा, Br2 होगा। ठीक बेटा, अगर Cl2 होगा बाबू, इसको बोलेंगे क्लोरीनेशन, बोलेंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन बोलेंगे बेटा, क्लोरीनेशन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा। Br2 बेटा बोलेंगे ब्रोमिनेशन, बोलेंगे ब्रोमिनेशन बोलेंगे। ठीक बेटा, कोई दिक्कत बाबू, मान ले बाबू इस तरह लिख देगा तुमको कि मान ले बेटा ये हेलोएरिन से, यहाँ पर क्या बताओ बाबू, ये Cl है, ये लगा दिया कर क्या Cl2। अगर Cl2 रहेगा बाबू तो यहाँ देगा या तो AlCl3 रहेगा कैटालिस्ट, या तो क्या रहेगा बता बाबू Fe क्या रहेगा, Cl3 रहेगा। बोलेगा क्या बनेगा, तो याद रखना बेटा इस तरह से होता है रिएक्शन, इस तरह से सिंपल दिखा देते हैं। मान लो बेटा ये क्या है, Cl है, ये कुछ नहीं मतलब सब कार्बन के साथ H, याद रखना सब की H सब है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी H है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी H, यहाँ कार्बन, यहाँ भी H है, यहाँ भी कार्बन, वहाँ भी H है। हम लगाए Cl2 मतलब क्या बेटा आएगा, Cl और क्या बेटा Cl, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा बताओ बाबू AlCl3। तो यहाँ पर बेटा चार्ज इसमें डेल प्लस होता है बाबू, ये क्या होता है डेल माइनस होता है। ठीक बेटा, तो डेल प्लस और क्या है डेल माइनस, तो कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, ये Cl यहाँ पर जाएगा तो ये H और ये Cl यहाँ पर क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक बाबू, तो ये बन जाएगा बेटा, देखो बेटा क्या बन जाएगा आपका, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यहाँ एक Cl लग गया है, ऑर्थो पर भी Cl लगा सकते हैं, या तो पारा, या तो ऑर्थो लगा या तो पारा लगा, ये भी बन सकता है बेटा, एक मिनट, या तो बेटा और ये भी बन सकता है पारा पर भी, यहाँ पर भी Cl, यहाँ भी लग सकता है Cl। ठीक है, थोड़ा सा रुक लो, इसको थोड़ा सा छोटा कर बना देते हैं, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे पूरा मिलाते हैं। रुको रे बेटा, रुको रे यार बेटा, और ये भी बन सकता है इस तरह से,
यहाँ पर Cl बेटा और यहाँ पर भी Cl, ठीक बेटा। तो दो ग्रुप दूर दूर में है तो ये बेटा मेजर बनेगा, ये मेजर बनेगा, और दो ग्रुप सामने सामने बेटा तो ये माइनर बनेगा, माइनर। और बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl, ये H और Cl माइनस क्या बन जाएगा, HCl, ठीक बेटा। तो इसका नाम क्या होगा, जहाँ से कोई वहाँ से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 क्या बेटा 6, इसका नाम क्या होता है, क्या हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरो क्या बेटा बेंजीन नाम हो जाएगा इसका नाम बेटा। 1,2 क्या बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो बेटा जब Cl2 रहेगा तो आपका ऑर्थो पर भी Cl अटैक करेगा और पारा पर भी करेगा, लेकिन यहाँ पर देखो दो ग्रुप दूर दूर है, रिपल्सन कम होगा तो मेजर बनेगा, लेकिन यहाँ देखो दो ग्रुप सामने सामने, रिपल्सन ज़्यादा होगा क्या बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक बेटा। इसी बोलते हैं हेलोजनेशन। अगर Cl2 रहेगा क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्लोरीनेशंस बोलेंगे, इसको लिखो पहले। ये Cl है यहाँ पर। चलो बेटा अगर Br2 रहेगा तब क्या, देखो बाबू अगर बेटा Br2 रहेगा इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशंस बोलेंगे, ब्रोमिनेशंस बोलेंगे बेटा, ब्रोमिनेशंस बोलेंगे, ध्यान देना बेटा। मान लीजिए आपका, मान लीजिए यहाँ Cl है, यहाँ लगा दिए Br2, अगर बेटा Br2 रहेगा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग Al Br3 या क्या लिखो बेटा Fe Br3 लिखोगे। अगर Cl2 रहेगा तो Al Cl3 या FeCl3, अगर Br2 रहेगा तो ये लिखना क्या बनेगा, यही बड़ा सिंपली वही होगा इस तरह से। मान लो बेटा यहाँ पर क्या देखो आपका Cl है, मान लेते हैं यहाँ पर Br क्या होगा, Br और सिंगल वन क्या होगा Br, एक में डेल प्लस होगा एक में क्या होगा डेल माइनस होगा, तो अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल डेल प्लस अटैक करेगा। मान लो यहाँ H है, नहीं H और Cl, यहाँ H और Br निकल जाएगा, इन पर जेन सब क्या बताओ Al Br3 या तो क्या बताओ Fe Br3 के प्रेजेंट में, तो ये Br ऑर्थो पर जुड़ेगा, कहाँ पर पारा पर जुड़ेगा, दोनों बनेगा। मान लो इस तरह से बनेगा, यहाँ पर Cl है यहाँ पर Br है, ये ऑर्थो बना। और क्या बन सकता है बताओ बाबू, यहाँ पर Cl है Br यहाँ जुड़ेगा पारा पर, ठीक है। तो कौन मेजर होगा, जो ग्रुप दूर दूर है तो बेटा ये मेजर होगा, और ये दो ग्रुप सामने सामने रिपल्सन होगा तो क्या बताओ माइनर होगा, बाहर क्या निकलेगा HBr बाहर निकलेगा। कहाँ से काउंट करेंगे, Br होता है 20 से और क्लोरीन होता है 30 से, तो 20 शुरू करेंगे तो ये 1 और क्या बेटा 2 हो जाएगा, तो नाम भी लिखेंगे अल्फाबेट में, B पहले आता है क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे आज काउंट करेंगे 20 है तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम भी लिखेंगे 20 से, ब्रोमीन पहले आता है, क्या नाम बताओ बाबू, इसका नाम क्या होगा 1 ब्रोमो है ना बेटा 4 क्लोरो क्या बेटा बेंजीन, इसका नाम बता क्या लिखेंगे बेटा, इसको 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन लिख लेना, लिख लो। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस बेटा ये दो तरह होता है बेटा, एक होता है अल्काइलेशंस, एक होता है एसिलेशंस, ठीक बेटा। एक होता है बाबू इसमें अल्काइलेशंस होता है बाबू, अल्काइलेशंस, और बेटा एक पढ़ना एसिलेशंस के बारे में, एसिलेशंस बेटा अल्काइलेशन होता है कि हेलोजन रिएक्शन किससे करो RH से, RH मतलब क्या अल्काइल हैलाइड से, R का मतलब तुम मालूम है अल्काइल ग्रुप होता है, फॉर्मूला क्या होता है CnH2n क्या बेटा +1, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, फॉर्मूला CnH2n+1, और S का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है बेटा। हम लोग N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो बताओ आपको क्या आएगा CH3, X में क्या ले लेंगे Cl ले लेंगे। तो अल्काइलेशन का मतलब होता है कि हेलोजन से किससे करो अल्काइल हैलाइड से करो, और एसिलेशन का मतलब होता है हेलोजन किससे करो एसिड क्लोराइड से, R C डबल बॉन्ड O Cl को बोलते हैं एसिड क्लोराइड बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। तो बेटा एसिड क्लोराइड से करवाना क्या बोलते हैं एसिलेशन बोलते हैं,
और अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करना क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन बोलते हैं। ठीक बेटा, इसको लिखो, अब बात करते हैं। चलो बेटा सबसे पहले बात करते हैं अल्काइलेशन क्या होता है। देखो बेटा एल्काइलेशंस मान लो बेटा इस तरह से है, बेंजीन है, बेंजीन हमने लगा दिया Cl, क्या क्लोरोबेंजीन हमने लगा दिया क्या CH3, X में क्या लगा दिया Cl, क्या बोले मिथाइल क्लोराइड। अगर बेटा यहाँ Cl रहेगा यहाँ पर तो यहाँ लगाना बेटा AlCl3 या क्या बेटा FeCl3। तो देखा बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये कांस्टेंट कैटालिस्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक बाबू, अगर Cl रहेगा तो ये AlCl3, अगर Br रहेगा तो AlBr3 या तो FeBr3। ठीक बेटा, तुमको मालूम है इस पर ये R X पर जो होता है बेटा, R पर डेल प्लस होता है, X पर क्या होता है डेल माइनस होता है। मतलब यही इलेक्ट्रोफाइल, R ही इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब CH3 क्या इलेक्ट्रोफाइल है और Cl पर क्या माइनस, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टेक करेगा तो ऑर्थो या तो पारा पर। मतलब बेटा यहाँ कुछ नहीं, मतलब H है, ये H और बेटा ये Cl यहाँ से निकल जाएगा और CH या तो ऑर्थो पर या तो पारा पर जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ेगा, या तो ऑर्थो या तो पारा पर। मतलब बेटा ये क्या बनेगा बताओ आपको, बेटा ये बन जाएगा इस तरह से, आपका यहाँ पर Cl है बेटा और एक CH3 कहाँ लग जाएगा ऑर्थो पर, या बेटा कहाँ लग जाएगा बताओ, और ये भी बन सकता है इस तरह से बेटा आपका बता नहीं यार, यहाँ पर क्या Cl है, यहाँ लग जाएगा आपका क्या CH3 और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा बताओ आपको, H और Cl निकल जाएगा किस फॉर्म में, HCl गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसका नाम कहाँ से काउंट करेंगे, मिथाइल M से, क्लोरीन C से, कहाँ से काउंट करें C से, क्या हो जाएगा 1 और क्या होगा 2 होगा, और अल्फाबेट इसका नाम भी लिखते हैं। क्लोरीन C से क्या लिखते बताओ आप, इसका नाम बोलो लिया 1 क्लोरो। तो याद रखना बेटा बेंजीन पर जब मिथाइल लगा रहा था उसको बोलते हैं टॉल्विन बोलते हैं, तो इसको 1 क्लोरो टॉल्विन बोलो। बेंजीन पर बेटा मिथाइल लगा रहे इसको टॉल्विन बोलते हैं, या तो ये भी बोल सकते हैं बेटा और करके आपका 1 क्लोरो 2 पर मिथाइल लगा तो क्या बोल सकते हैं 2 मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं। याद रखना, या तो बेंजीन पर बेटा याद रखना अगर CH3 लगा रहता है तो उसका स्पेशल नाम बेटा टॉल्विन नाम है, टॉल्विन बोल सकते हो या उसको मिथाइल बेंजीन बोल सकते हो। मिथाइल बेंजीन से अच्छा नाम क्या इसका टॉल्विन, इसको लिख लो। तो ये दो ग्रुप देखो तो यहाँ सामने सामने है तो ये बनेगा आपका माइनर बनेगा। अब बेटा दो ग्रुप दूर दूर है वाला, बेटा ये आपका मेजर बनेगा, लिख लो। चलो बेटा अब अगर मान लो इस तरह बना देखा अपने से, मान लो अब इस तरह से यहाँ इस तरह से बेटा मान लिया Cl है, क्या लगा दे बेटा क्या CH3 क्या लगा दे Br, बेटा यहाँ Br रहेगा यहाँ पर क्या होगा AlBr3 या तो क्या बेटा FeBr3 क्या बने बताओ। तो मालूम है RH, तो R पर क्या होगा डेल प्लस, X पर क्या होगा डेल माइनस, यही अटैक करेगा ऑर्थो कहाँ पर पारा पर, और यहाँ से H है ऑर्थो पर या तो पारा का नहीं रहेगा H और Br निकल जाएगा है ना। वो बताओ बाबू क्या बनेगा, बोलो बाबू तुम लोग अपने से कर लो। बेटा आपका यहाँ पर Cl है, यहाँ लग जाएगा आपका CH3 ऑर्थो पर, और एक कहाँ लगेगा बताओ बाबू, ये Cl है कहाँ लगेगा CH3 पारा पर, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा बताओ HBr निकलेगा। दो ग्रुप दूर दूर में है तो ये बेटा मेजर बनेगा, और दो ग्रुप सामने सामने तो रिपल्सन होगा तो क्या बनेगा माइनर बनेगा। नाम तुम लिख लेना अपने से, ठीक बेटा। चलो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से अब जब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलाइसेंस रिएक्शंस के बारे में। देखो बेटा एसिलाइसेंस रिएक्शंस बेटा एसिलाइसेंस रिएक्शन क्या होता है बताओ, ये हेलोएरिन किससे करेंगे बेटा हम लोग एसिड क्लोराइड से। मान ले बाबू ध्यान देना बेटा, मान लीजिए बेंजीन है बेटा, बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया Cl। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड क्या होता है R C डबल बॉन्ड O क्या बेटा Cl। R क्या होता है अल्काइल ग्रुप होता है, फार्मूला क्या होता है CnH2n+1, N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH3 आएगा। तो यहाँ लिख सकते इस तरह बेटा क्या CH3 क्या बेटा C डबल बॉन्ड O क्या Cl क्या हो जाएगा
बिल्कुल राइट है। अगर यहाँ Cl होगा बाबू क्या लगाना है बताओ बाबू, AlCl3 या तो क्या बेटा बताओ बाबू FeCl3 क्या बेटा AlCl3 या क्या बेटा Fe क्या बेटा Cl3 लगाएंगे। ठीक बेटा, तो ये बाबू ये इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा, ये यहाँ पर क्या होगा डेल प्लस और Cl पर क्या होगा डेल माइनस। तो या तो ऑर्थो का H या तो क्या होगा पारा का H, ये H और ये Cl निकलेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर या तो पारा पर अटैक हो जाएगा। दोनों पर अटैक करके नेगेटिव कहाँ का आता था ऑर्थो और कहाँ पर पारा पर प्लस R इफेक्ट के कारण ना बाबू। तो बाबू बता क्या बनेगा बेटा बता बाबू, ये आपका यहाँ पर Cl है बेटा और यहाँ क्या था बाबू क्या है CO, क्या CH जुड़ जाएगा या तो कहाँ मिलेगा जल्दी बता बाबू, यहाँ पर Cl और यहाँ क्या लगा था वो बता C डबल बॉन्ड O क्या बेटा CH। देखो बेटा कीटोन है कि देखो तो कीटोन क्या होता है बता बाबू R C डबल बॉन्ड O, R को बोलते हैं कीटोन। ये कीटोन बिल्कुल है देखो तो R और CH3 C डबल बॉन्ड O, रिंग भी है, रिंग एक तरह कार्बन है मतलब कीटोन है। और ये क्या है हेलोएरिन से Cl है, Cl का मतलब क्या बाबू हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप क्या आता है प्रीफिक्स है और कीटोन क्या है फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप भी रहे और प्रीफिक्स भी रहे। प्रीफिक्स का मतलब क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो कहाँ से काउंट करते हैं हम लोग कीटोन से काउंट करते हैं। कीटोन क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से काउंट करेंगे बेटा। देखो बेटा RCO बेंजीन भी कार्बन है इस फॉर्म में आ रहा है और कीटोन ग्रुप ये वाला है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 कार्बन क्या है 2 कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप से काउंट करेंगे और किसका नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम कौन है क्लोरीन है। बता क्या नाम है बता आपको 2 क्लोरो। याद रखना बेटा बेंजीन पर, याद रखना बहुत फेमस नाम है। अगर बेंजीन पर बेटा इस तरह से C डबल बॉन्ड O CH3 लगा रहा था बाबू, इसका बहुत अच्छा नाम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ये कॉमन नेम IUP इस दोनों में काम होता है एसिटोफिनोन। इसको बोल सकते हैं 2 क्लोरो क्या बेटा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बोल सकते हैं। इसको वो यहाँ से काउंट करेंगे बाबू क्या होगा 1 2 3 4 5 6 क्या होगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। कौन मेजर कौन माइनर होगा, दो ग्रुप सामने हैं बेटा ये क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा, दो ग्रुप दूर है तो क्या हो जाएगा मेजर होगा और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा HCl निकलेगा। ठीक है इसको लिख लो, इसी बोलते हैं बेटा एसिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक बेटा इसको लिखो। अब बेटा बात करते हैं नाइट्रेशंस ऑफ हेलोएरिन्स। देखो बेटा नाइट्रेशंस ऑफ हेलोएरिन्स, नाइट्रेशंस ऑफ क्या बेटा हेलोएरिन्स। नाइट्रेशन का मतलब होता है बेटा हेलोएरिन रिएक्शन कर किससे करेंगे कौन HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा कौन H2SO4। ठीक बेटा तो ये तब दोनों जब रिएक्शन करता है तो बेटा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर इसका नाम है NO2+। इसको बोलते हैं लोग नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। कैसे करता है बता देते, इसको लिखो पहले। देखो बेटा कैसे करेगा बताते हैं। देखो देखो बाबू कैसे करते हैं। देखो कि सबसे पहले बेटा H2SO4 टूट जाता है इस तरह से। देखो बाबू H+ और क्या HSO4- और कोई भी एसिड जब H+ निकालता है बेटा वो हाईली क्या होता है बोलो नहीं यार, हाईली क्या होता है बोलो रे बाबू हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है बेटा नाइट्रिक एसिड का लुईस डॉट इस तरह होता है, ध्यान देना HON डबल बॉन्ड O फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O इस तरह से होता है। बेटा ऑक्सीजन के पास यहाँ पर आपका 2 लोन पेयर होता है। जैसे बेटा H+ आएगा तो H+ वहीं अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस 2 लोन पेयर है तो ये H+ यहाँ आके जाके चिपक जाता है। बताओ क्या बन जाता है बताओ आपको HO और O ने क्या लिया H+ को लिया तो इसलिए वो 50+ हो गया। ये H फिर N डबल बॉन्ड O फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से O होता है। अब बेटा कभी भी ऑक्सीजन पर याद रखना फ्लोरीन
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, अचानक उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो डीएक्टिव हो जाएगा वो। तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन पर अचानक आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसी कारण बेटा ये क्या होगा, डीएक्टिव हो गया। जब डीएक्टिव हो गया बेटा क्या करेगा, बगल और नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके वो एक्टिव होना चाहेगा। जब उस समय नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देके बाहर निकाल देता है। तो जब बाहर निकल जाएगा क्या बन जाएगा बताओ, वो H2O बन जाएगा और N पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन दिया N तो N पर चार्ज प्लस हो जाएगा, मतलब क्या बन गया NO2 प्लस बन गया। इसी बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल हुआ। ठीक बेटा, तो लिखो पहले ये H है। चलो बेटा अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरिन में कि कोई बेटा इस तरह से मान ले Cl लगा हुआ है, लिख दिया यहाँ पर क्या कॉन्क क्या बेटा HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा कॉन्क क्या H2SO4। बता क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा दोनों में बेटा NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। ये कहाँ टिक करेगा, या तो ऑर्थो या तो कहाँ बेटा पारा पर। ऑर्थो ये वाला है, पारा ये वाला, दोनों में अटैक करेगा बेटा। ये मान ले बाबू इस तरह बनना, ये यहाँ Cl है, एक NO2 कहाँ टेक किया ऑर्थो पर, और बेटा ये कहाँ करेगा बता बाबू, एक पारा पर कर सकता है इस तरह से Cl और क्या बेटा NO2, कौन मेजर कौन माइनर, दो ग्रुप सामने सामने रिपल्सन होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा। दो ग्रुप दूर दूर है, रिपल्सन नहीं होगा, कम रिपल्सन होगा, तो क्या होगा तब क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा। अब बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो NO2 को नाइट्रो बोलते हैं और Cl क्लोरो, क्लोरो C से नाइट्रो N से, और दोनों तरह क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का बेटा कहाँ नाम लिखते हैं अल्फाबेट से, तो क्लोरीन C से आता है ना, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 और 2 और अल्फाबेट नाम भी लिखेंगे, क्या बताओ क्या होगा इसका नाम 1 क्लोरो क्या बेटा 2 नाइट्रो आए 2 नाइट्रो बेंजीन लिखो बेंजीन 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, इसका क्या नाम होगा बेटा यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कितना 6, तो क्या बताना होगा बता बाबू 1 क्लोरो है ना 4 नाइट्रो क्या बेंजीन लिख लो। चलो बेटा अब बात करते हैं लोग सल्फोनेशंस के बारे में। सल्फोनेशंस क्या होता है, सल्फोनेशंस तो बेटा याद रखना, जब हेलोएरिन मान लीजिए वाला है बेटा इस तरह से, अगर लिख देगा बेटा इस तरह से कॉन्क H2SO4, याद रखना बेटा कॉन्क H2SO4 एक इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, इसका नाम है क्या SO3H+, इसको बोलते हैं वो सल्फोनियम आयन बोलते हैं, सल्फोनियम आयन बोलते हैं। याद रखना बेटा कभी भी हेलोएरिन के साथ अगर कॉन्क H2SO4 लिखा रहेगा नहीं एक्सेस मात्रा में रहेगा तो क्या देगा बेटा बताओ क्या देगा सल्फोनियम आयन देगा। कहाँ टेक करेगा ऑर्थो और पारा पर। मैकेनिज्म तो अभी बता नहीं रहे हैं कि मैकेनिज्म सब क्लास 11 में है, अब इसी रिएक्शन को पढ़ना है। फिर ये जहाँ भी H2SO4 लिखा रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या देगा, ये इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनियम आयन कहाँ टेक करेगा ऑर्थो या तो पारा पर, तो कर दो। तो इस तरह से कहाँ होगा, इस तरह देखो बाबू यहाँ Cl है, या क्या लग जाएगा बताओ SO3H लग जाएगा, या तो ऑर्थो पर या तो कहाँ बताओ आप पारा पर लगा तो और क्या तो कहाँ से काउंट करेंगे तो बेटा सल्फोनियम आयन तरह क्या है फंक्शनल ग्रुप है और क्लोरीन क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, कहाँ से काउंट करेंगे फंक्शन ग्रुप से, तो यहाँ से काउंट करेंगे। याद रखना बेटा SO3H जो होता है ये बेटा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है Fg, और क्लोरीन जो है बेटा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो प्रीफिक्स भी है और फंक्शन ग्रुप कहाँ से काउंट करेंगे फंक्शन ग्रुप से, इसका नाम कहाँ यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 और क्या बेटा 2, और फंक्शन ग्रुप भी रहे और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी रहे तो काउंट करेंगे बेटा फंक्शन ग्रुप से, लेकिन नाम लिखेंगे किसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, तो कौन है क्लोरीन है, क्या नाम लिखेंगे बताओ आपको 2 क्लोरो और बेंजीन का क्या लगा हुआ है F3H, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन क्या बेटा बताओ आपको
निक एसिड बोलते हैं। इसका नाम बताओ बाबू, इसका नाम भी तुम लोग अपने से लिखो। कहाँ से कौन करेंगे, यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 क्या बोल बताओ बाबू, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कौन मेजर कौन माइनर, दो ग्रुप सामने सामने हैं बेटा ये माइनर हो जाएगा, और दो ग्रुप बेटा दूर दूर है बेटा ये क्या बन जाएगा आपका मेजर बन जाएगा। मेजर में ज़्यादा बनेगा, माइनर मतलब क्या कम बनेगा। और अभी बताएं बेटा, देखो बेटा अगर बेंजीन के ऊपर इस तरह बेटा बेंजीन रहे, बेंजीन रहे बेटा, और बेंजीन क्या लगा SO3H, तो बेटा इसको बोलते हैं बेंजीन क्या बेटा, बेंजीन क्या बेटा सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक बेटा। और SO3H क्या है आपका बेटा, एक क्या है फंक्शनल ग्रुप है। बेटा आज का वीडियो यही समाप्त करते, वीडियो अच्छा लगता है देखो दोस्तों क्या फॉरवर्ड करते, तब तक के लिए बाय बाय।